गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कायिक अंगों की आंतरिक संरचना, एनाटॉमी ऑफ वेजिटेटिव पार्ट। सामान्य मूसला जड़ की आंतरिक संरचना, एनाटॉमी ऑफ नॉर्मल टैप रूट। साइकस की जड़ की आंतरिक संरचना द्विबीजपत्रीय जड़ के समान होती है। ठीक है, साइकस के जड़ की यानी रूट की आंतरिक संरचना द्विबीजपत्रीय जड़ यानी डाइकॉट रूट के समान होती है, जिसमें निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले है एपिब्लेमा। यह सबसे बाहरी एक स्तरीय होता है। ठीक है, यह सबसे बाहरी यानी आउटर लेयर होता है। ठीक है, फिर है कॉर्टेक्स। यह एपिब्लेमा के नीचे स्थित होता है, जो पतली भित्ति वाली पेरेन्काइमेट्स कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स क्या है? यह एपिब्लेमा के ठीक नीचे स्थित होता है, जो पतली भित्ति यानी थीन वाल वाली पेरेन्काइमा सेल का बना होता है। इसकी कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। इसकी कोशिका यानी इसके सेल के मध्य इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में मंड भरा रहता है। ठीक है, कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में क्या भरा रहता है? मंड भरा रहता है, तथा कॉर्टेक्स में गहरे भूरे रंग का टेनिन कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? टेनिन कोशिकाएं। किस कलर की होती हैं? भूरे रंग की। फिर है एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के भीतर की ओर एक स्तरीय एंडोडर्मिस होती है। कहाँ होती है? कॉर्टेक्स के भीतर की ओर एक स्तरीय एंडोडर्मिस होती है, जिसकी कोशिकाओं में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे बहुस्तरीय पेरेन्काइमेट्स पेरीसाइकल स्थित होता है। ठीक है, किसके नीचे? एंडोडर्मिस के। फिर है स्टील। यह टेट्रार्क किंतु शिशु अवस्था में डाइआर्क होती है, जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम अलग अलग अर्धव्यासों पर स्थित होते हैं। ठीक है, क्या है इसमें कि यह टेट्रार्क किंतु शिशु अवस्था में डाइआर्क होती हैं, जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम अलग अलग अर्धव्यासों पर स्थित होते हैं। फिर है जाइलम। यह प्रायः डाइआर्क तथा एक्जार्क होता है। मेटाजाइलम केंद्र की ओर, प्रोटोजाइलम परिधि की ओर स्थित होते हैं। ठीक है, जाइलम क्या है कि जाइलम डाइआर्क तथा एक्जार्क होता है। मेटाजाइलम जो होते हैं वह केंद्र की ओर तथा प्रोटोजाइलम जो होते हैं वह परिधि की ओर स्थित होते हैं। प्रोटोजाइलम स्पाइरल ट्रैकिड्स तथा मेटाजाइलम स्क्लेरिफॉर्म ट्रैकिड्स का बना होता है। ठीक है, फ्लोएम। यह प्रोटोजाइलम के एकांतर क्रम में स्थित होता है। ठीक है, फ्लोएम क्या है? यह प्रोटोजाइलम के एकांतर क्रम में स्थित होता है, जो चालनी नाल एवं फ्लोएम पेरेन्काइमा का बना होता है। जो चालनी नाल यानी सीव ट्यूब एवं फ्लोएम पेरेन्काइमा का बना होता है। फिर है पीथ। यह पीथ जो होते हैं वह अनुपस्थित होता है। ठीक है, पीथ क्या है? अनुपस्थित होते हैं। पुरानी जड़ में द्वितीयक वृद्धि होती है। ठीक है, पुरानी जड़ यानी ओल्ड रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिसके फलस्वरूप संवहन मंडलों तथा पेरिडर्म की संकेंद्रीय वलय बनती हैं। ठीक है, कौन सी वलय? कॉन्सेंट्रिक रिंग बनती है। मूल के ऊपर मूल गोप पाया जाता है। ठीक है, मूल के ऊपर क्या पाया जाता है? मूल गोप यानी रूट कैप पाया जाता है, किंतु सत्य कैलिप्ट्रोजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है साइकस रिबेलुटा का प्राथमिक जड़ की अनुप्रस्थ काट का रेखा चित्र है। ये दूसरा है साइकस रिबेलुटा की प्राथमिक जड़ की अनुप्रस्थ काट द्वारा कोश की संरचना प्रदर्शित है। ये देखिए, इसमें सबसे पहले है एपिब्लेमा, जो पहले पढ़ चुके हैं। ये सबसे बाहरी स्तर होता है।
फिर है कॉर्टेक्स, इसके जस्ट नीचे पाया जाता है। फिर है एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स का एक स्तरीय भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, एंडोडर्मिस। फिर इसके नीचे पेरिसाइकल स्थित होती है। फिर है प्राइमरी फ्लोएम। फिर यहाँ पे देखिए मेटाजाइलम जो केंद्र की ओर पाए जाते हैं। फिर है प्रोटोजाइलम जो परिधि की ओर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसमें है रूट हेयर्स। ये देखिए यहाँ पे रूट हेयर्स इनमें पाए जाते हैं। इसके जस्ट नीचे होता है क्यूटिकल। फिर ये देखिए एपिब्लेमा जो आउटर लेयर है। फिर ये देखिए यहाँ पे स्टार्च पाए जाते हैं। इस आपने पहले पढ़ा, इसमें मंड यानी स्टार्च जो होते हैं संचित होते हैं। फिर देखिए इसमें यहाँ पे ये टेनिन सेल पाई जाती हैं। फिर देखिए इनमें इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे यानी अंतराकोश के अवकाश पाए जाते हैं। फिर ये हो गया पेरीसाइकल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एंडोडर्मिस। फिर है फ्लोएम जो चालनी नाल तथा फ्लोएम पेरेन्काइमा के बने होते हैं। फिर है यहाँ पे देखिए मेटाजाइलम जो केंद्र की ओर स्थित होते हैं। फिर है प्रोटोजाइलम जो परिधि की ओर स्थित होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का हम अगले दिन पढ़ेंगे।